काँग्रेस पक्षाचा यानंतर ज्येष्ठ नेते इब्राहिम पठाण साहेब दोन शब्द व्यक्त करतात. दोन शब्द नाही घेऊन आपल्या दोन जिल्ह्याचे खासदार, लाडके खासदार कल्याणजी काळे साहब, इस शहर के भूमिपुत्र विलासजी अवतारे, सेवा दल के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हमारे दोस्त राव साहब अवतारे, माजी सभापति मार्केट कमेटी, और संजय अवतारे उल्लास, हमारा यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, अयूब चेयरमैन, 3-4 साल इस औरंगाबाद शहर के जिले के काम किया। इसी तरीके से फारूक और जो गांगुड़े भाई और थोरात को हमने कांग्रेस के पंजे निशाने पर आपके सामने पेश किया है। हम बोलने का मतलब ये है, इलेक्शन आएंगे, कैंडिडेट आपके सामने आएंगे, ये राष्ट्रकूट पार्टी है और बीजेपी के विरोध में हमारे देश के नेता राहुल गांधी आपके सामने सबको मालूम है आज का बच्चा रैली के और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के प्रचार कार्यालय के उद्घाटक खासदार डॉक्टर कल्याणराव जी काळे साहब, इस मंच पर उपस्थित हमारे मार्गदर्शक ज्येष्ठ नेते इब्राहिम पठाण साहब, दूसरे ज्येष्ठ नेते कांग्रेस के रावसाहेब पाटील अवताडे,
औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर के यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विश्वास अवताड़े, स्टेज पर मौजूद संजय अवताड़े, हमारे दोस्त पुराने और अभी भी खांदे को खांदा लग के हमारे साथ में जो रहते हैं, मजीद पटेल, अयूब पटेल और सभी गांव के हमारे, उनका प्रवेश है शेखलाल भाई की तरफ उंगली नहीं, हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं और दूसरी दरखास्त करता हूं कि नमाज में आप दुआ में याद करो, ये हमारे जितने भी उम्मीदवार है उनके लिए दुआ करो, ताकि वो 16 तारीख को आके आपके सामने आज जैसी रैली निकाली वैसे विजयी रैली, चुनाव में चुन के आने वाली रैली निकालनी। यहाँ पे आए हुए सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और दोस्तों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और फिर एक बार आपको गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़ के विनंती करता हूं कि आने वाले 15 तारीख को पंजे के मशीन के सामने का बटन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा वोट से ये सभी उम्मीदवार को चुन के लाइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपले लाडके खासदार डॉक्टर कल्याण काळे साहेब संबोधित करतील। प्रभाग क्रमांक 1 या हर्सुल आणि हर्सुल परिसर या प्रभागाच्या निवडणुकीच्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या प्रचार सभेला ज्यांनी आताच आपलं या ठिकाणी मार्गदर्शन केलं ते महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस सेवा दलाचे अध्यक्ष विलास बापू अवताडे, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष इब्राहिम पठाण साहेब, या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित असलेले काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि आपले सगळ्यांचे मार्गदर्शक रावसाहेब काका अवताडे, बाजार समितीचे माजी सभापती संजय बापू अवताडे, मुजीब पटेल, त्याचबरोबर युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष विश्वास भैया अवताडे, तसेच मजीद पटेल, अहमद पटेल, शेखलाल पटेल, प्रवेश बाकी है बोले क्या, हाँ बाबा पटेल, समझी नो, तैयब पटेल, हाँ अयूब पटेल, हमारी सारी हर्सुल की पटेल बिरादरी, अपने मेहमान आए हुए नायगांव के पुलिस पटेल और सभी हर्सुल के जाने माने लोग, बंधू आणि भगिनी, मी आपल्या समोर या उमेदवाराच्या साठी विनंती करायला उभा आहे। प्रभाग क्रमांक 1 चे उमेदवार अ विभागाचे, ज्याला आपण काँग्रेस पक्षाची उमेदवारी दिली, ते योगेश सोमीनाथ थोरात, इकडे पुढे योगेश सोमीनाथ थोरात। दुसरा उमेदवार आहे कविताताई सचिन गांगुर्डे, आणि तिसरे उमेदवार आहे फारुख जहूर पटेल। या सगळ्यांची निशाणी पंजा आहे। या पंजा निशाणीच्या समोरचं बटन दाबून आपण यांना प्रचंड मताने विजयी करा अशी विनंती करायला मी आपल्या समोर उभा आहे। विलास बापू अवताडेंनी आपल्या स्वतःचं जन्मभूमी आणि कर्मभूमी असलेलं गाव त्यांच्या भाषणामध्ये आपल्याला सगळ्यांना जाणवलं की आमचे सर्वांचे नेते आदरणीय केशवरावजी अवताडे साहेबांनी राजकारणाची सुरुवात या गावच्या सरपंच आणि चेअरमन पासून केली आणि त्या मुंबईच्या विधानसभेपर्यंत त्यांनी मजल मारली आणि माझ्यासारख्या असंख्य कार्यकर्त्याला
या जिल्ह्यामध्ये घडवलं आणि प्रत्येक ठिकाणी नव्या तरुण कार्यकर्त्याला सगळ्यात आयुष्यभरात संधी देण्याचं काम केलं आणि विलास बापूने ज्यांची आठवण केली ते सन्माननीय मरहूम हमीद पटेल साहेब असे माझ्यासारखे रावसाहेब काका असतील असे प्रचंड लोक त्यावेळेला आमचे वडील स्वर्गीय वैजनाथराव काळे सुद्धा अवताडे साहेबांच्या सोबत खांद्याला खांदा लावून काम करत असताना या हर्सुलमध्ये मग करीम पटेल असतील त्या काळातली जुनी जाणती मंडळी त्यातले काही लोक आता आहे काही नाहीये परंतु या हर्सुलचा खासदार भी नहीं और उनकी हालत आपने देखे टिकट बंटवारे के टाइम एमआईएम की इसलिए कोई सोच रहा होगा कि एमआईएम की पोजीशन क्या है तो मैं आपसे कहूंगा बड़ी खस्ता हालत है ये अपने आदमी को ये बारे में क्या सोची मालूम नहीं इधर से उधर गए आदमी अरे लड़ना था तो अपने घर में बैठते थे और डट के चुनाव जीते थे 4 सीट का एक प्रभाग था 2-2 4-4 सीटें ये बारे में अपने हिस्से में आई काका लेकिन जाने दो जो चले गए उसके बारे में मैं जिक्र नहीं करूंगा लेकिन मैं आपसे ये बात करने के लिए आया कि अभी इस टाइम कांग्रेस का दौर चल रहा है महापालिका के अंदर सारी हमारी कौम सारे समाज के लोग आज पार्टी के साथ जुड़े हैं और बड़ी ताकत के साथ पार्टी 75 सीटों पे इस औरंगाबाद संभाजीनगर के अंदर लड़ रही है हमारी लड़ाई ये एमआईएम से नहीं है दोस्तों हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आप हमको और आपको सब मिलकर के ये बीजेपी जो पार्टी है उनका सामना अपने को आने वाले चुनाव में 15 तारीख को करना है वो पार्टी है जिसे बापू ने बताया उनके खाने के दांत और बताने के दांत अलग होते हैं मैं आप सबसे गुजारिश करने के लिए आया हूं आज के तारीख में पूरे हिंदुस्तान के अंदर अकेले राहुल गांधी हमारे कौम के लिए और सारे समाज के लिए लड़ रहे हैं उस आदमी का उस बंदे का उस शख्सियत का ये चुनाव है इसलिए मैं ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करते हुए फिर एक बार आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सुबह से लोग ये 3 उम्मीदवार के लिए सुबह से आके बैठे और आने वाले 15 तारीख को ये तीनों उम्मीदवारों की निशानी पंजा है ये पंजा निशानी के सामने का बटन दबाकर उनको कामयाबी दिलाइए इतना ही कहता हूं और मेरे अल्फाज खत्म करता हूं जय हिंद जय महाराष्ट्र खुदा हाफिज संभाजीनगर औरंगाबाद महानगर पालिका में इस बार मुझे गारंटी है खातरी है कि कांग्रेस और महाआघाड़ी के सरकार सेकुलर सोच की सरकार यहाँ पे बनेगी उसकी वजह यह है कि गए 30-35 साल से भाजपा और शिवसेना वाले बता रहे कि 2 तारीख को पानी आएगा 15 तारीख को आएगा जनवरी में आएगा मार्च में आएगा ये सब बातें सुन सुनकर आम पब्लिक आम जनता परेशान हो गई है कई जगह में आज भी ड्रेनेज लाइन की व्यवस्था नहीं है स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है हॉस्पिटल ठीक से नहीं है स्कूल ठीक से नहीं है लेकिन ये सिर्फ पेपर में हमारे वरिष्ठ कांग्रेस गण का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा ताकि मुझ जैसे सामान्य परिवार के आदमी को उन्होंने टिकट दिया है और अभी कांग्रेस फिर से कमबैक हो रही है अच्छी तरह से औरंगाबाद या प्रभाग 1 से तो प्रभाग 29 तक 29 प्रभाग के अंदर तो नहीं लेकिन 15 प्रभाग के अंदर कांग्रेस ने वर्चस्व पा लिया है डबल से और हर्सुल के अंदर एक जातिवादी शक्ति की एक पार्टी है जो वोट काटने के लिए खड़ी है लेकिन हमारे यहाँ पर अभी सम्माननीय खासदार कल्याण राव जी काळे साहब और हमारे विलास राव जी बापू अवताड़े इन्होंने यहाँ के जनता को आश्वासन दिया है हर्सुल के राव साहब काका चेयरमैन इन्होंने आश्वासन दिया है कि आप फारूक पटेल को अच्छी भारी लीड से इस प्रभाग क्रमांक में चुन के देना चाहिए हम उसे कांग्रेस पार्टी और हम आपके हर्सुल विकास के लिए पूरा समर्थन करेंगे ऐसा वादा सब कई सालों से हम देख रहे हैं कि हर्सुल को विकास नहीं बनाया जा रहा है महानगर पालिका नजरअंदाज कर रही है आप चुन के आने के बाद में कैसा स्वरूप बदलेगा महानगर पालिका के वार्ड के विकास के लिए
सबसे पहली बात तो एक काम करने वाला कैंडिडेट चाहिए जो पढ़ा लिखा होशियार हो। दूसरी बात, क्या महानगर पालिका में यहाँ के पब्लिक को क्यों नहीं समझ में आता कि 30-30, 40-40 साल तक आप एक पार्टी को सत्ता देते हैं, एक मौका कांग्रेस को देकर देखना चाहिए। इस बार महानगर पालिका में महापौर बनने जा रहा है क्या कांग्रेस का? इंशाल्लाह महापौर कांग्रेस का बनेगा।